हाँ, तो बात कर लेते हैं कि बफर क्या है। तो पहले ही लाइन में समझ लीजिए, मीठा सोडा जो हम लोग पशुओं को देते हैं अलग से, वो एक तरह का बफर है। अब होता क्या है कि जब पशु को हम लोग ज़्यादा मात्रा में अनाज दे देते हैं, वैसा फीड दे देते हैं जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो, उस तरह का अनाज दे देते हैं जो ज़्यादा पिसा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में पशु के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा अम्ल बनने लगता है, एसिड बनने लगता है। केमिस्ट्री की भाषा में एसिड का मतलब कि पशु के रुमन में ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पशु के पेट का पीएच जो है वो गिर जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक होने के कारण क्या होता है कि पशु अब जुगाली कम करेगा, जुगाली कम करेगा तो उसका डाइजेशन इससे अफेक्ट हो जाता है। पशु के पेट में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है, जिसकी हम लोग बात ऊपर कर रहे थे, वो डिस्टर्ब होने लगता है और यहीं से समस्या चालू हो जाती है। अब देखिए, पशु का जो स्लाइवा है, जो पशु जब जुगाली करता है तो उस दौरान जो स्लाइवा बनता है, वो भी एक तरह का नेचुरल बफर है जो कि पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा पीएच गिर जाता है, ज्यादा एसिड बनने लगता है, तो उस स्थिति में स्लाइवा उस परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हम लोग अलग से बफर ऐड करते हैं, मीठा सोडा ऐड करते हैं। पशु जितना ज्यादा जुगाली करेगा उतना ही ज्यादा पशु के रुमन की स्थिति बेहतर रहेगी, उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा। क्योंकि जब पशु जुगाली करता है तो उस दौरान पशु के शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्लाइवा बनता है और स्लाइवा एक नेचुरल बफर है जो कि पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। अब बफर कितने प्रकार के होते हैं, तो बफर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग मिनरल्स के कॉम्पोजिशन से अलग अलग तरह का बफर बनाया जाता है। लेकिन जो सबसे कॉमन बफर है वो है मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम सेस्क्विकार्बोनेट, ये भी एक तरह का बफर है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये स्लो रिलीजिंग है। जब से सोडियम सेस्क्विकार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग बफर के तौर पे करते हैं पशुओं के फीड में, तो ये रुमन में जाने के बाद ये धीरे धीरे रिलीज होता है और लंबे समय तक पशु के पीएच को रेगुलेट करता है। सोडियम सेस्क्विकार्बोनेट के अलावा पोटेशियम कार्बोनेट है, K2CO3, ये भी एक तरह का बफर है। लेकिन ये सारे बफर है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जब आप मार्केट से बफर मिक्स लेने जाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के मीठा सोडा का भी इस्तेमाल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ मात्रा में ईस्ट भी मौजूद होते हैं कुछ कुछ बफर में, कुछ मात्रा में मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये सारे के मिक्स बनाकर जो ब्लेंड बनता है वो मार्केट में उपलब्ध रहता है। लेकिन हम लोग अपने घर पे जो बफर का इस्तेमाल करते हैं वो घर पे मौजूद होने वाला मीठा सोडा है। तो बफर का इस्तेमाल पशुओं के फीड में यही है कि यह आग बुझाने का काम करता है। हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, एसिड बढ़ गया, और यहाँ पे बफर का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज को बफर क्या करता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि बफर पशु के शरीर में काम कैसे करता है। तो देखिए, मान लीजिए कि पशु ज्यादा कंसंट्रेट फीड खा गया, जिसके चलते पशु के रुमन में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई। हाइड्रोजन बढ़ गया मतलब इसका मतलब समझ लीजिए कि पीएच गिर गया, एसिड बढ़ गया। तो जब पशु के शरीर में, जब पशु के रुमन में जब हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, तब हम लोग मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हैं। मीठा सोडा क्या है, NaHCO3, Na सोडियम और HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट। तो जब हम लोग पशु को बफर देते हैं तो बफर भी पशु के रुमन में जाता है। अब रुमन में जाने के बाद क्या होता है इसको समझिए। देखिए, HCO3 जो है ना, ये बाइकार्बोनेट है, यही काम असली करता है एसिड को कम करने का। तो HCO3 क्या करता है, जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। HCO3 और हाइड्रोजन आपस में मिलकर बना देते हैं H2CO3। अब H2CO3 भी एक तरह का एसिड है जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो पहले क्या था, पहले था लैक्टिक एसिड। लेकिन जैसे ही हम लोग मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो मीठा सोडा का जो बाइकार्बोनेट है, HCO3 है, ये हाइड्रोजन आयन से बंध जाता है और बंध के बना देता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड का क्या है, कार्बोनिक एसिड जो ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूट जाता है। तो जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनता है ये वापस से टूट जाता है और टूट के बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2O, यानी कि पानी। और पशु का जो रुमन है वापस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, अपने आइडियल रेंज में आ जाता है, 6 से 6.8 के बीच में। तो जो अत्यधिक एसिड बना है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर हो जाता है। इसीलिए हम लोग बफर का इस्तेमाल करते हैं और बफर इसी तरह से पशु के रुमन में काम करता है। तो एक लाइन में अगर मैं आपको समझा दूं तो पशु ज्यादा कंसंट्रेट फीड खाया, जिसके कारण क्या हो गया कि पशु में जरूरत से ज्यादा एसिड बन गया, हाइड्रोजन आयन बन गए। हाइड्रोजन आयन बने तो हम लोगों ने क्या किया, बफर का इस्तेमाल किया, मीठा सोडा का इस्तेमाल कर दिया, NaHCO3 का इस्तेमाल किया। NaHCO3 में क्या हुआ, NaHCO3 गया और जाके हाइड्रोजन आयंस को पकड़ के और आपस में बना दिया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता है, पशु के रुमन में उस परिस्थिति में टूट जाता है। टूटता किस चीज में है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, गैस के माध्यम से बाहर हो जाता है और यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाता है, और वापस से जो पशु का पीएच है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो देखिए, मैंने वहां पे बोल दिया कि पशु का न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जो पशु का रुमन है ना, जो नॉर्मल कंडीशन में, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। मतलब कि 6 से 6.8 के बीच में जब रहेगा तो ये स्लाइटली एसिडिक कंसीडर किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से एसिडिक नहीं होता है। जब 7 हो जाता है तो 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, और 7 से जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है बेसिक। जब आप देखते हैं कि एक कंडीशन होता है पशु में एल्कोलोसिस, जब पशु में बेस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जब पीएच ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो वो होता है अल्कोलोसिस।
और जब पीएच नीचे की तरफ जरूरत से ज्यादा ढुलक जाता है तो वो होता है एसिडोसिस। तो जो पशु का रूमन है ना, ये आइडियल कंडीशन में स्लाइटली एसिडिक होता है। जो आइडियल रेंज मैंने आपको बताया 6 से 6.8 के बीच में, तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है। अब जब 6.8 से जब ऊपर की तरफ जाएगा, 7 की तरफ जाएगा, तो 7 जो है ये न्यूट्रल दर्शाता है। लेकिन पशु का जो रूमन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इससे एकदम नीचे चला जाएगा तो क्या होता है, वहां पे एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। पशु के शरीर में एसिडोसिस होगा। 7 से ऊपर चला जाएगा तो एक कंडीशन आती है अल्कलोसिस। वहां पे अल्कोलोसिस हो जाएगा। बेस की मात्रा पशु के रूमन में बढ़ गई, क्षारीयपन ज्यादा बढ़ गया, तो वहां पे अल्कोलोसिस होता है। जब नीचे की तरफ जाएगा तो एसिडोसिस। तो नॉर्मल जो रेंज है वो होता है 6 से 6.8 के बीच में। अब मीठा सोडा कब कब हम लोग पशुओं में देते हैं, तो देखिए, एक तो है कि आपको लग रहा है कि पशु का डाइजेशन ठीक नहीं है। पशु जब नया आप अनाज इंट्रोड्यूस कराते हैं, नया भूसा इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस समय अगर आप पशुओं में मीठा सोडा का सेवन साथ में कराते हैं तो फायदा देखने को मिलता है। पशु गीला गोबर कर रहा है, उस स्थिति में आप मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पशु के फीड में जो फैट है वो कम हो रहा है, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो है कि आप ये चेक कीजिए कि आपके फीड में पर्याप्त मात्रा में फाइबर है कि नहीं। आप भूसा वगैरह, साइलेज वगैरह पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं कि नहीं। बहुत ज्यादा मात्रा में हरा चारा तो नहीं दे रहे हैं, फाइबर अगर कम हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आप पशु के फीड में थोड़ी मात्रा में मीठा सोडा भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर गर्मी के दिनों में अगर पशु जुगाली कम कर रहा है, किसी कारण से हीट स्ट्रेस में है, तो वहां पे भी आप मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज्यादा दूध उत्पादन वाले पशु होते हैं, जिनको ज्यादा मात्रा में जो ग्रेन्स फीड कराना पड़ता है दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए, वहां पे जो एसिडोसिस वाला केस है, सर्रे का केस है, जो सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस, ये बनने का ज्यादा चांस रहता है। तो वहां पे हम लोग जरूरत के अनुसार मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं मीठा सोडा बार बार बोल दे रहा हूँ, लेकिन जो मीठा सोडा है ना, ये एक तरह का बफर है। अब बफर में आप किसी भी तरह के सॉल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कर सकते हैं, सोडियम सेस्क्विकार्बोनेट मैंने जो आपको बताया, जो स्लो रिलीजिंग बफर होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बोलचाल में मैं यहाँ पे मीठा सोडा कह दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं और मीठा सोडा कारगर भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये बफर की बात हो रही है। किसी भी तरह के बफर का आप इस्तेमाल कीजिए जो आपके पास मौजूद है, जरूरत के अनुसार करते हैं। अगर आपको उस तरह का चाहिए जो लॉन्ग एक्टिंग हो, लंबे समय तक चले, तो वहां पर हम लोग सोडियम सेस्क्विकार्बोनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह मिल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी एक पावरफुल बफर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो कितनी मात्रा में बफर का इस्तेमाल करना चाहिए, मीठे सोडे का कितने मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो देखिए, अमूमन जो अगर आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 से 100 ग्राम आप प्रतिदिन अपने पशुओं के फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का भी देखना है कि देखिए, इसको रेगुलर नहीं देना होता है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि पशु का डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, पशु पर्याप्त मात्रा में जुगाली नहीं कर रही है, आप जो है अनाज की मात्रा बढ़ा रहे हैं पशु के फीड में, तभी आप मीठे सोडा को इंट्रोड्यूस कीजिए। रेगुलर बेसिस पे देने वाली चीज नहीं है कि आप प्रतिदिन आप इसको दीजिए। इसके अलावा जो उच्च उत्पादन वाली गाय है, वहां पे आप अच्छे क्वालिटी का बफर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आप ले रहे हैं, या फिर बफर ब्लेंड जो होता है जिसमें अलग अलग तरह के बफर मिलाए जाते हैं, उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब पशु का डाइजेशन अच्छा चल रहा है, जुगाली अच्छे तरीके से कर रही है, दूध में फैट अच्छा आ रहा है, तो वहां पे बफर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।